होटल होटल की जो है कहीं न कहीं जो इसमें जो है कि संदिग्ध परिस्थिति देखने में प्रथम दृष्टया लग रही है अथवा नहीं। तो मैंने उस वीडियो को देखा, देखिए वो लाइव आ रही हैं। अच्छा। आप होटल जाएंगे तो होटल में पूछेंगे तो आपको पता चलेगा। अब हो सकता है कि वो एविडेंस बचाने का प्रयास करें, लेकिन तो सर आने वाले समय में ऐसा कुकृत्य ना हो तो सर इसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? ब्राउन कलर का हिजार्डियस पदार्थ है या लिक्विड है, वो उनको पिलाया गया है जबरदस्ती या सर इसमें सीसीटीवी फुटेज में ऐसा कोई अभी तक तो बाहर दिखाई नहीं दिया कि मतलब कोई अंदर बाहर आया गया। सब तो वो जांच का विषय है और वो पुलिस वो पता लगा लेगी। पुलिस अगर सही तरीके से विवेचना करे। होटल की जो है कहीं न कहीं जो इसमें जो है कि संदिग्ध परिस्थिति देखने में प्रथम दृष्टया लग रही है अथवा नहीं। देखिए होटल में जो कर्मचारी उस समय होटल में था मैनेजर के रूप में, उसने ही सबसे पहले उस वीडियो को दिखाया जिसमें ये बताया गया कि जब वो हत्या या उनकी मृत्यु हुई उसके थोड़ी देर पहले वे लाइव थी अपने इंस्टाग्राम पे। तो उस पर जो है भी हम लोगों का शक है। हम लोग इस बात का प्रार्थना पत्र भी देंगे कि उस होटल के कर्मचारी को तलब किया जाए और उस होटल के कर्मचारी से ये पूछा जाए कि उसने उनके इंस्टाग्राम पे जा कर के उनकी रिकॉर्डिंग उसने कब की थी। अच्छा, और सर मतलब रिकॉर्डिंग सर उस मैनेजर ने ही किया था जो ये रिकॉर्डिंग वायरल हो रहे हैं। वो बार बार दिखा रहा है कि इंस्टाग्राम की पर मैं भी वायरल था, मैं भी था। और वो जो आत्महत्या कर रही, मतलब जब रो रही थी तो मैंने उस वीडियो को देखा। देखिए वो लाइव आ रही हैं। आप होटल जाएंगे तो होटल में पूछेंगे तो आपको पता चलेगा। तो वो जो एंगल है अपराध का, वो एंगल भी एक बहुत महत्वपूर्ण एंगल है कि वो व्यक्ति जो रात में उस पर है और वो इंस्टाग्राम पर कब से है, उसने इंस्टाग्राम पर कब देखा और इंस्टाग्राम पर उसने कैसे रिकॉर्ड किया, वो उनकी मोबाइल के IMEI नंबर से मालूम चल जाएगा। अच्छा। तो अब हो सकता है कि वो एविडेंस बचाने का प्रयास करें, लेकिन चूंकि इतने दिनों से वो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर उनके नंबर्स वगैरह के माध्यम से ये प्रोसीड ऑन हो जाएगा और वो भी एक कड़ी जुड़ सकती है इस अपराध में। इसीलिए मैंने कहा कि व्यक्ति हमारा सब्जेक्ट नहीं है, वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है। हमारा सब्जेक्ट ये है कि उसमें हत्या हुई है और उस हत्या के दृष्टिकोण में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उनकी हम लोग इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा खुलासा होगा, ऐसा हम लोगों को विश्वास है। जी सर, जैसा यहाँ पर सर बता रहे हैं कि न्याय जो है मुख्य विषय अपना है, तो सर जो है कि यहाँ पर सुनने में आ रहा है कि होटल भी रजिस्टर्ड नहीं है। वो मेरा विषय नहीं है। वो तो सर आने वाले समय में ऐसा कुकृत्य ना हो तो सर इसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए ये मैंने और भी कई बार कहा है, जिसके देखिए एक तो पहले लिमिटेशंस आपको जाननी होंगी कि आपको किसके साथ क्या काम करना है। ठीक है, अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में हम लोग देख रहे हैं कि ऐसे गानों पर डिव्यू चल रहा है जिससे समाज में गलत संदेश जा रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार के युवाओं में गलत संदेश जा रहा है। अच्छा, दूसरा ये है कि मान लीजिए आप के साथ कोई अपराध हो रहा है तो वो अपराध के कंटिन्यूएंस को स्वीकार मत करिए, आप ऑब्जेक्शन करिए अपने किसी भी वकील। मैं कहता हूँ कोई वकील न बड़ा होता है न छोटा होता है और न कोई पत्रकार छोटा होता है न बड़ा होता है। अगर आप किसी भी वकील या पत्रकार को खोज करके या उसको अपना भाई बना लेंगी, उससे कहेंगी अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो भी वो आपकी मदद करेगा, आपके लिए खड़ा रहेगा। और जो आपके साथ अपराध कर रहा है निश्चित जानिए जब उसको पता चलेगा कि एक पत्रकार उसका भाई है, एक वकील उसका भाई है, तो निश्चित तौर पर आप जानिए उसके साथ फिर अपराध घटित नहीं होगा या उसके साथ बड़े अपराध करने के बारे में वो अपराधी सोचेगा भी नहीं। इसलिए मेरा जो भी लड़कियां, जो भी लोग इस तरह के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, वे लोग अपने आसपास किसी वकील को पकड़ें, अपने आसपास किसी पत्रकार को पकड़ें, उनसे इस विषय पर डिस्कस करें, उनसे न्याय मांगें और स्थानीय थाने पर उसकी एप्लीकेशन दे करके तत्काल उस मामले को पुलिस के संज्ञान में ले आए। क्योंकि इस छोटी घटनाएं बड़ी कब हो जाती हैं इसका पता नहीं लग पाता, कौन बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, कैसे क्या होता है। तो इसलिए उनको इस विषय पर ध्यान देना चाहिए।
तो सर जैसा कि समर सिंह कल यहाँ पर न्यायालय में पेश हुए, तो सर क्या कुछ हुआ उसके संबंध में थोड़ा घटनाक्रम के हाँ, समर सिंह के वकीलों ने बेल एप्लीकेशन डाली। बेल एप्लीकेशन का हम लोगों ने अपोज किया। माननीय न्यायालय ने कहा कंसर्न मजिस्ट्रेट के यहाँ, चूंकि हमारे 2 प्रार्थना पत्र पेंडिंग है, तो कंसर्न मजिस्ट्रेट के यहाँ लो पेश करने के लिए प्रक्रियाएं हुई और पुलिस ने उनकी कस्टडी रिमांड मांगी। तो उसमें भी कुछ माननीय न्यायालय ने कहा कि उस पर भी जो कंसर्न कोर्ट है वही सुनवाई करे और उनको 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया जेल। तो सर ये जो बिसरा रिपोर्ट है सर कब तक आने का उम्मीद है? बिसरा रिपोर्ट 15-20 दिन 25 दिन में आ जाती है, तो अब तक आ जानी चाहिए थी या 2-4-5 दिन में आ जाएगी। उसको लाने के लिए चूंकि पुलिस को प्रयास करना होगा, वहाँ रिमाइंडर्स करने होंगे, तो बिसरा रिपोर्ट, फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट और फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट्स वगैरह की रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें अगर वहाँ पर पाई जाएंगी तो निश्चित तौर पर जाँच में होंगी। उनके पेट में जो फ्लूइड पाया गया उसकी भी जाँच हो, वो आइडेंटिफाइड क्या था, उनके पेट में कुछ खाना क्यों नहीं था, उनके ब्लड उनके जो हार्ट चैम्बर्स थे बिल्कुल फुल थे। अगर वो आत्महत्या का प्रयास की होती या आत्महत्या कर रही होती तो उसमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, वो होता तो उसे वो हाथ पैर हिलते। वो बेड पर जिस तरह से उनको सजा करके बैठाया गया है, लग रहा है किसी फिल्म की शूटिंग में दिखाना है कि वो आत्महत्या कर रही हैं। तो उस तरह के जिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है वो समझ में आएगा और अगर पुलिस उस दिशा में जांच करेगी तो सर सुनने में आया कि जो ये लिक्विड सर आप बता रहे हैं ग्रे कलर का, तो उसको कुछ लोग बता रहे हैं कि वो दक्षिण अफ्रीका के जंगलों में पाया जाने वाला हाई पॉइजन है। वो देखिए, वो कुछ तो हेजार्डियस है। हेजार्डियस मतलब वो नुकसान कारक, और उस तरह के हेजार्डियस पदार्थ जब पेट में जाते हैं तो पेट की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है इंटेस्टाइन की, वो चोक हो जाती है। जब आप जैसे कोई जहर खा ले, कोई और बात हो जाए, तो वो उनकी म्यूकस मेम्ब्रेन बिल्कुल चोक्ड थी। तो निश्चित तौर पर वो जो ब्राउन कलर का हेजार्डियस पदार्थ है या लिक्विड है, वो उनको पिलाया गया है ज़बरदस्ती या बहका के दे दिया गया है। लेकिन वो पिला करके उनको इनर कॉन्शियस ख़त्म करके उनको मार करके उसके बाद उनको ऐसे करके दिखाया गया है कि वो फांसी लगा ली है। जो फांसी की नॉट है वो भी बिल्कुल सिंपल नॉट है, उससे गर्दन पे 5-7 किलो का वेट डेवलप नहीं हो सकता है। वो ऐसे करके है, ऐसे करके लटका हुआ है। तो वो यहाँ पर प्रेशर हो रहा है और यहाँ प्रेशर हो रहा है, यहाँ पर पीछे की तरफ भी दाग के निशान है। लेकिन फांसी लगने के लिए यहाँ पर प्रेशर बनना चाहिए 7-8 किलो का, जो वहाँ पर मुझे नहीं लगता कि उससे बना होगा। और इन्हीं सब साक्ष्यों के आधार पर हम लोग और आकांक्षा की मां को यह लग रहा है कि इस मामले में हत्या के दृष्टिकोण से जांच होनी चाहिए और इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस के द्वारा लगातार लीपापोती की जा रही थी और पुलिस नीचे के पुलिस कर्मचारियों को बचाने के लिए ऊपर के पुलिस कर्मचारियों द्वारा लीपापोती की गई है। तो निश्चित तौर पर यह सीबीआई जांच का विषय है और इनके खिलाफ अगर सीबीआई जांच होती है इस मामले में तो कई बड़े चेहरे सामने आ सकते हैं। तो सर जो फांसी होती है वो ऐसे जाती है, समझ रहे हैं कि छटपटाहट में ये चादर भी हाँ खींचती है। अगर मरना चाहती तो भी खींचती, क्योंकि जब व्यक्ति इनर कॉन्शियसनेस में जाता है तो उस इनर कॉन्शियसनेस में उसके दिमाग पर वो इनर कॉन्शियसनेस हावी हो जाता है। जैसे तावे पर आपका हाथ पड़ जाए तो आप तुरंत स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करेंगे। जैसे आपके सामने कोई बंदूक लेके गोली आपके ऊपर चलाए तो उस समय दिमाग आपका नहीं काम करेगा, लेकिन आपके तंत्रिका तंत्र आपको ये रिस्पॉन्ड करेंगे गिरने के लिए, बचने के लिए, भागने के लिए। तो जब तक वो दिमाग तक वो इंप्रेशन पहुंचेगा तब तक तो आप गोली खा के गिर जाएंगे। तो इसलिए ये जो विषय है कि इनर कॉन्शियसनेस में जब ये गई तो इनको बचने का प्रयास करना चाहिए था, हाथ पैर छटपटाती। और तो ये निश्चित तौर पर हम लोगों के दृष्टिकोण से ये हत्या है। अब हत्या किसने की है, हत्या में कौन लोग इन्वॉल्व हैं, ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन का विषय है, खुलासा होना बाकी है। बड़ी खबर है ये आपके लिए, ये बड़ा विषय है कि इसमें श्योर 100% हत्या हुई है और इनको मार करके टांगा गया है। तो पहले मारा गया, उसके बाद फिर पहले मारा गया है, फिर टांगा गया है। तो सर इसमें सीसीटीवी फुटेज में ऐसा कोई अभी तक तो बाहर दिखाई नहीं दिया कि मतलब कोई अंदर बाहर आया गया? सब हम लोगों के लीगल स्टेटस से वो सब क्लियर है। वो होटल का कर्मचारी जो फोटो दिखा रहा है वो हम लोग समझते हैं। हम लोग तो सर आप लोग सर अभी सीसीटीवी फुटेज देखेंगे नहीं पूरा? हम सब एक फुटेज देख लिए हैं और उसमें बहुत सारे ऐसे एविडेंस हैं जो हम आपको बताएंगे नहीं, लेकिन वो हमारे जो लीगल एडवाइजर्स हैं, हमारी
टीम के लोग हैं, वो सब लोगों के पास वो सारी जानकारियां हैं और हम लोग बैठ करके उस पर एक एक बिंदु पर डिस्कस कर चुके हैं। निश्चित तौर पर ये जो अपराध हुआ है ये अपराध हत्या है। अब हत्या के विषय को पुलिस इन्वेस्टिगेट करके वो पता लगाएगी कौन लोग इन्वॉल्व हैं, क्या है, कैसे, ये पुलिस बताएगी। सर जो ये लाश जलाने के लिए जो अनुराधा वो मुंबई से आई थी सर, अनुराधा का रोल है। अनुराधा ने जिस किसी के भी पेमेंट किया है, अनुराधा के टिकट के लिए किसी और ने पेमेंट किया है। अनुराधा इन दोनों लोगों को लेके आई, आकांक्षा की माँ को, उसके भाई को और अपना, वो तीनों लोगों का जो फ्लाइट का टिकट था वो जिसने भी पेमेंट किया है वो भी इस हत्याकांड में शामिल है। आकांक्षा यहाँ वाराणसी आई, आकांक्षा के आने के पहले उसने मणिकर्णिका घाट पर तय कर लिया था कि वो कहाँ जलेगी, उसमें पैसा वगैरह पेमेंट कर दिया गया था। हम लोग उसकी भी जांच कर रहे हैं, उसके लिए अलग टीम लगी हुई है हमारी और उसके लिए हम लोग उसको पता कर रहे हैं। निश्चित तौर पर वहाँ से वो सारी कड़ियाँ जुड़ जाएंगी। देखिए एक बात बताएं, निर्दोष व्यक्ति की हत्या होती है ना तो उसमें प्रकृति न्याय करती है। बहुत बार आपने देखा होगा प्रकृति साक्ष्य लेकर आती है, तो इस मामले में भी प्रकृति साक्ष्य लेकर के आई है और यह ईश्वर प्रदत्त न्याय होगा और जो इन्वॉल्व है वो उसमें निश्चित तौर पर फंसेंगे। तो सर क्या फिर उसके बाद अनुराधा यहाँ से मुंबई चली गई? फिर अनुराधा उसी दिन मुंबई चली गई। अच्छा, अनुराधा उसी दिन मुंबई चले गई। अनुराधा ने मोबाइल ले लिया आकांक्षा की माँ का और आकांक्षा के भाई का मोबाइल लेकर के उसने रख लिया। क्या ऐसी आवश्यकता थी कि मृतका की माँ का मोबाइल आप अपने पास रख लीं और आप आई वाराणसी में लोगों को आपने क्रियाक्रम किया और आप फिर उसी दिन वापस चली गई? अगर आप इतनी हमदर्द थी तो 2 दिन 3 दिन आपको रुकना चाहिए था, उसकी तेरही में आपको आना चाहिए था, उसके परिवार के लोगों से संपर्क करना चाहिए था। ये सारी चीज़ें नहीं कि उनको बस क्रिमिनेशन की जल्दी थी और क्रिमिनेशन तक आकांक्षा दुबे की माँ किसी भी व्यक्ति के संपर्क में ना आ सके, ऐसा उनका प्रयास था। तो देखिए इस केस से रिलेटेड जो भी आगे भी जानकारियाँ रहेगा और चैनल के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे, तो बने रहिएगा।